नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही होगा KVS के नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे। अगर नोटिफिकेशन की इसके बात किया जाए, पूरी चीज़ें हम डिटेल से बात करेंगे। इस पर हर एक सब्जेक्ट पे विषय पे बात करेंगे, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट कंसर्न क्या होते हैं, हर एक विषय पे बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। निगेटिव मार्क्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं, आपको कौन से बुक प्रीफर करने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के विषय की बात करेंगे कि कौन से बुक आप प्रीफर करें। और सिलेक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमें यह पता हो कि कौन से बुक से पढ़ा जाए। बहुत सारे बुक भी नहीं होते हैं, आराम से आप उस बुक को नोट करिएगा या फिर सारे प्रशिक्षुओं के पास वह बुक अवेलेबल होंगे ही होंगे। और प्लस इसमें एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एलिजिबिलिटी, इसको हम लास्ट तक बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए DLED वाले के लिए भी और BEd वालों के लिए भी। KVS PRT प्रिपरेशन बच्चों, आप लोग को लगभग जुलाई से लेकर अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यह बात तो तय है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है। यह लगभग 3 महीने में आपको जॉब दे देगा, यानी कि जुलाई के अगर अंत तक इसका नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 महीने इंतजार करने होंगे। 3 महीने बाद एक एग्जाम हो जाएंगे श्योरली के साथ। अब आपको 3 महीने के अंदर जब ये जॉब दे रहा है तो आपको साथ ही अभी से लग जाने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे भी जो कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। अभी से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से भी लग जाइए। आपके पास बहुत पर्याप्त समय नहीं है कि आप 3 से 4 महीने, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि यह हमारा एक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, आप शिक्षक बन जाएंगे KVS केंद्रीय विद्यालय का। और यह 2 साल से लगभग इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस साल जुलाई से अगस्त के बीच में संभावनाएं जताई जा रही है कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम फुल चर्चा कर लेते हैं। साथ ही सबसे पहले बता देते हैं आपको, इस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप आराम से इस पर 150 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की संख्या 150 होगी, टाइम भी 150 मिनट ही मिलेगा आपको। और एज रिलैक्सेशन अगर जनरल की बात करें तो 30 होगा, 30 एज तक जनरल की बात करें, और कैटेगरी में थोड़े से कुछ कम कर दिए जाते हैं। एग्जाम डेट की बात करें साथ ही, अभी कोई भी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर बात करें नोटिफिकेशन अगर जुलाई अगस्त तक आता है लास्ट में, तो आपके 3 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, यानी दिसंबर तक आपको जॉब इसमें लग ही जाना है। ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी से लग जाते हैं तो, क्योंकि 3 महीने बहुत बड़े समय नहीं होते हैं, कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलेगा। तो आप लोग लग जाएं, या ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको अभी से पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 महीने उसमें समय देना ही पड़ जाता है, तब जाके आप उसे अच्छे से कवर कर पाते हैं। क्योंकि बहुत यह ऐसा नहीं कि हर 6 महीने पे एक आपका जॉब आपको आए, लगभग 2 साल बाद आ रहा है, तो यह मौका नहीं गंवाना है। नोटिफिकेशन यानी कड़ी काफ़ी भारी मात्रा में भी रहेगा, लगभग 16 से 17 हज़ार अगर मिला लें सब, TGT PGT सब, तो सबसे ज़्यादा PRT में ही रहता है प्राथमिक में, तो आप इसको देंगे। देखिएगा पार्ट 1 में जो आपको सब्जेक्ट ध्यान देने हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यह दोनों 10-10 मार्क्स के आएंगे। सिर्फ कहने को है 10 मार्क्स, लेकिन आप अगर इसे देखेंगे जनरल कंसर्न में, सब्जेक्ट कंसर्न में देखेंगे साथी, तो हिंदी यहाँ पे भी है और इंग्लिश भी है 10-10 नंबर का। यानी कि अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो आपका इंग्लिश और हिंदी 20-20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 नंबर का हिंदी रहेगा, 20 नंबर का इंग्लिश रहेगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना, जैसे कि जो यहाँ पे रहेगा कुछ पैसेज वाइज होते हैं। जनरल हिंदी का मतलब क्या, समास हो गया, आपका संधि हो गया, आपका छंद हो गया, आपका नाउन हो गया, मतलब संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, तद्भव तत्सम, ये सब जनरल हिंदी में आ जाते हैं। तो आपको उसके साथ साथ आपका यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा जो सब्जेक्ट कंसर्न है। तो आपको आराम से 20 नंबर का पूरा ब्यौरा बना के चलना है आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यह नहीं कि बस 10-10 नंबर आएगा तो चलिए वेटेज ज़्यादा नहीं देते हैं तो तैयार हो जाता है। 20-20 नंबर है बच्चों, आपको कम से कम अगर हिंदी में पूरा का पूरा मार्क्स उठा लेते हैं, 19-20 में 19 नंबर उठाते हैं यहाँ और यहाँ मिलाकर, और इंग्लिश में 10-10-20 नंबर है, तो 15 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर बच्चों का जो अच्छे होते हैं, इस तरह से उठ जाता है, आराम से उठ जाता है। क्योंकि एक पैसेज भी आता है आपका, तो पैसेज आप आसानी से कर सकते हैं उसी में से देखकर। तो आसानी से मतलब कि 20-20 नंबर इंग्लिश होगा, 20 नंबर हिंदी होगा। यह दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों, आपको 3 महीने में नहीं, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम लग जाता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तैयार करने में। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश की अगर बात करें आप कहाँ से तैयार करेंगे, तो लूसेंट, मान ली इंग्लिश के लिए आप लूसेंट और हिंदी के लिए भी लूसेंट यूज कर सकते हैं।
लूसेंट। लेकिन लूसेंट के साथ साथ अगर आपके पास 8 से लेकर 10 तक के सीबीएसई बोर्ड के, सॉरी एनसीईआरटी बोर्ड के बुक है तो आप वहाँ से पढ़िए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि बहुत कम समय बचे हैं अभी देखा जाए तो। और जीके जीए की बात करें, अगर नोटिफिकेशन आता है, अगर आप तब से भी पढ़ना शुरू करते हैं तब भी इसमें कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि जीके में बात करें तो आप लूसेंट फॉलो करेंगे जीके में। और सीए तो आप 6 महीने का लेके चलेंगे, कम से कम 6 महीने का लेकर ही चलेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले 6 महीने का। ये नहीं कि पेपर होने वाला डेट होगा तो वहाँ से नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले से 6 महीने, यानी कि मिलाकर देखें 6 महीने, यानी 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा नोटिफिकेशन के बाद, तो 9 महीने का, मतलब 1 साल का तो आप पूरा ब्यौरा बनाकर ही चलेंगे सीए में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पूछा जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हमको पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। ये हो गया बुक का हम प्रेफरेंस भी बताते हुए चल रहे हैं बेटा। रीजनिंग के लिए आप कोई बुक एक फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब पर आप आकर वहाँ से किसी भी एक यूट्यूबर का डेली का जो प्रैक्टिस सेट होता है, चाहे जिस भी एसएससी का हो, किसी गोल का हो, आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको जो आपको अच्छा लगे, जिसमें सारे टॉपिक वो टच करता हो रोज, उसको आप वहाँ से फॉलो करें। लगभग 30 क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करते हैं तो आपका 10 नंबर आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चे गेन भी करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी बच्चों, इसमें आप अगर यूट्यूब पे ही अगर सर्च कर लें, जो बच्चे TCC वगैरह दिए होंगे बस वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर जनरल लिटरेसी मतलब कि इसमें की वाला हो गया फंक्शन, आपके डैशबोर्ड का हो गया, आउटपुट इनपुट, मतलब जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें आप अगर 100-150 क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, कभी सर्च कर लीजिए इस पर, जो हिस्ट्री है थोड़ा सा कंप्यूटर को वो भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, जो आपका आईसी का चल रहा है ना, इंटीग्रेटेड चिप का चल रहा है बच्चा, तो इसमें 10 नंबर आपके बन जाते हैं। बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बहुत डीपली भी नहीं पूछा जाता है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर इसमें भी आप चाहें तो जो 6 और 10th तक का एनसीईआरटी वाला बुक आता है कंप्यूटर का, उससे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको बेच सकते हैं। और पेडोलॉजी, ये तो बहुत आसान है, अगर आपने सीटेट दिया है तभी केवीएस पर आ चुके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना होता है सर एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी पे भी चर्चा करेंगे बच्चा, एलिजिबिलिटी भी चर्चा करते हैं। पेडोलॉजी, अगर आपने सीटेट दिया है तभी तो आपने केवीएस देने का सोचा है, क्योंकि यूपी टेट किसी भी राज्य का टेट देकर आप केवीएस नहीं दे पाएंगे, इस वजह से कहते हैं सीटेट पर हमेशा फोकस करिएगा। तो सीटेट अगर आप निकाल लेते हैं एक बार में, तो सीटेट के बाद ही आप यहाँ पर आएंगे, और सीटेट उन्हीं बच्चे को निकलेगा जो पेडोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी जो इसमें समझ बनाना होता है, बच्चों को लेकर सोचना होता है। अगर आप कल के शिक्षक बनते हैं, थोड़ा सा विचार करना होता है उसके ऊपर कि आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे, यानी गुस्से में कोई बच्चा बाथरूम के लिए जाने के लिए पूछ रहा है, आप गुस्से में उसे नाराज मतलब होकर उसे बैठा दो ना, उसे प्यार से पूछो, बच्चा सच में आपको बाथरूम आई है तो आप जाओ बाथरूम करने, अन्यथा कंडीशन बचाओ, बच्चा क्यों जा रहे हो, प्यार से पूछोगे तो बच्चा प्यार से सब कुछ बता देता है ना। या नहीं कि हमारा बच्चा है तो प्यार से बोलेंगे, दूसरे का बच्चा है तो भी डांट धपका के बैठा देंगे, नहीं। आपका पेडोलॉजी यही चेक करने के लिए होता है कि आप टीचर के लायक हो या फिर नहीं हो, उसमें कितना ज़्यादा सोच सकते हो। तो पेडोलॉजी 20 नंबर का आता है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं 20 नंबर का। इसके लिए लूसेंट भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट हो ना, उसको जरूर फॉलो करिए। देखिए केवीएस का आप 3 या 4 साल का जरूर से जरूर प्रैक्टिस सेट लगा कर जाएंगे, 3 या 4 प्रैक्टिस सेट लगा कर ही जाएंगे साथी, और प्लस मार्केट में कोई उपलब्ध हो टेस्ट सीरीज वगैरह तो उससे फॉलो कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट कंसर्न में बात कर लेते हैं, हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, ये तो हमने बता दिया। ईवीएस, देखिए ईवीएस में आपका ज्योग्राफी भी होता है, साइंस भी होता है ना, और साइंस अलग से भी होता है। तो ईवीएस के लिए, मैथ के लिए, देखिए मैथ के लिए आपको तो बच्चा 6 to 10th एनसीईआरटी का बुक पूरा का पूरा फॉलो ही करना पड़ेगा आपको। अगर सोच रहे हो कोई अलग से स्टैंडर्ड बुक लें तो आप अपने ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हमने बता दिया 6 to 10th, मान लीजिए कोई प्रचार प्रसार कर रहा है बुक का, तो उससे पैसे वगैरह लिया होगा बिचवाने का बुक का, हो सकता है प्रचार प्रसार इस वजह से कर रहा हो। क्या सारे बच्चे एक ही दिमाग के होते हैं? तो क्यों हम एक ही बुक पढ़ें भाई। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप एनसीईआरटी तैयार किए हैं तो पीसीएस का, आईएएस का आप क्लियर कर सकते हैं बच्चा प्री, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। तो आराम से आप मैथ तो इसी से काउंट कर लेंगे बच्चा 6 to 10th। अगर आप मैथ बहुत बढ़िया से बना ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा कि हम नहीं बना पाओगे, बना लोगे 6 to 10th। जो बच्चे डीएलएड वाले हो तो आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 to 10th आराम से आप
पढ़िएगा, जो बुक होंगे मैथ के, आराम से आपका क्लियर होगा। अच्छा 20 नंबर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, नॉर्मल आता है, जैसे परसेंटेज हो गया इसमें, जैसे आपका सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में कई प्रकार के होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, रेशियो हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, थोड़ा सा ट्रेन वाला एक आध दो आ जाता है। मतलब इसमें जो नॉर्मल मैथ होता है, जो थोड़ी सी लाभ हानि हो गई, या 6 to 10th है बच्चा, 8th का बुक अगर आप उठा लेंगे तो उसमें लाभ हानि बट्टा सब कुछ आपको मिल जाएगा, CISI सब मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क सब मिल जाएगा। अगर 8th का बुक आपने सॉल्व कर लिया तो आपका समझ लीजिए मैथ 15 नंबर तैयार हो जाएगा, 8th का बुक NCERT का। बस उसको लेकर चाटना शुरू कर दीजिए। अभी से नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा लगना ही पड़ेगा अभी से। EVS की बात करें तो EVS में ज्योग्राफी होगा, इसमें भी आप 6 to 10th बुक फॉलो कर लीजिए। किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले हमें 6 to 10th की बुक पढ़नी ही चाहिए। अगर आप कहीं ट्यूशन ले रहे हैं, कहीं कोचिंग ले रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। KVS निकालना है, किसी भी एग्जाम को निकालना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसी भी एग्जाम में अगर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको पहचानने का तरीका पता है, पहचान लेते हैं हार्ड कौन सा, जो स्किप भी कर देते हैं ना, मान लीजिए 10 हार्ड है, उसमें 2-3 आपने कर लिया हार्ड में, तो आपका सिलेक्शन तैयार हो जाता है। लेकिन आप हार्ड लेवल को ही छोड़ें, सिर्फ हार्ड में 2-3 कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। नहीं तो फिर जो आपका नॉर्मल प्रश्न है पहले उससे करें, इजी टू मॉडरेट कर लें, बहुत अच्छे से सिलेक्शन होने की पूरी चांस हो जाती है। साइंस से बच्चा, साइंस जिनका बैकग्राउंड है वो तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, अन्यथा इस कंडीशन में साइंस में भी आपको 6 to 10th करना ही पड़ेगा। और 20-20-20 आएंगे, इसका वेटेज होगा। आप देख सकते हैं 150 नंबर यहाँ पर हो गए, 150 मिनट के हो गए बच्चा। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की बात करें, जो DLED वाले बच्चे हैं, मतलब जो DLED किए हैं, वो DLED 2 साल का उनका, प्लस 12th में उनका 50% 12th में, और प्लस CTET का फर्स्ट पेपर उनका क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा B.Ed किया हुआ है, B.Ed किए हैं, B.Ed होना चाहिए उनका, और प्लस ग्रेजुएशन में उनका कितना होना चाहिए, 50%, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और इसके साथ साथ इनका CTET भी क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पेपर, तब जाके वो एलिजिबिलिटी इनकी, मतलब यह KVS का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है साथी, आज का ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे शेयर करिए, देखिए, अगर अच्छा लगे। पूरी चीज़ों को हमने बताया इसमें, आपके बुक्स प्रेफरेंस से लेकर, आपके सब्जेक्ट से लेकर, आपके एलिजिबिलिटी से लेकर सब कुछ हमने यहाँ पर चर्चा किया। अगर आपको पसंद आया वीडियो जरूर शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चा, जो कि आपको आगामी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारी चीज़ हम दे दिए हैं, ज्योग्राफी वगैरह का वीडियो, आप उसे देखिए। और रहेगी बात, अगर फिर से पढ़ना है पेडागोजी वगैरह, तो आ जाइए, CTET वाला ही फॉलो कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट कर ले जाओगे। धन्यवाद।